अच्छा होता कि पक्ष विपक्ष का कोरोना से लड़ने का साझा टूल किट होता, लेकिन कोरोना काल में पक्ष विपक्ष ही नहीं, मेडिकल की दो धाराओं में भी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद की इस फिक्र की ओर बढ़ते हैं। बात बाबा रामदेव की करते हैं, जो अपने विवादित बयान के बाद दोबारा चर्चा में है। इस बार बाबा रामदेव ने 25 सवाल पूछे हैं। ये रिपोर्ट देखें। बाबा रामदेव ने ट्विटर पर कहा है कि वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों से विनम्रता के साथ सीधे 25 सवाल पूछना चाहते हैं। ये खुला पत्र उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी भी किया है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हम आपको 25 में से 5 प्रमुख सवालों के बारे में बताते हैं। पहला सवाल, एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन यानी बीपी के लिए क्या स्थायी समाधान है? दूसरा सवाल, एलोपैथी के पास टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के लिए स्थायी समाधान क्या है? तीसरा सवाल, फार्मा इंडस्ट्री के पास थायराइड, आर्थराइटिस, कोलाइटिस और अस्थमा का क्या स्थायी समाधान है? चौथा सवाल, आदमी बहुत हिंसक, क्रूर और हैवानियत कर रहा हो तो उसे इंसान बनाने के लिए कोई दवाई है? और पांचवा सवाल, एलोपैथी और आयुर्वेद के आपस में झगड़े खत्म करने की फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई दवा है तो बताएं। आखिरी 2 सवालों को अगर छोड़ भी दें तो बीपी और डायबिटीज को लेकर स्वामी रामदेव के सवाल पर एक बार गौर किया जा सकता है। कोरोना काल में ऐसा कहा जा रहा है कि जिन लोगों को बीपी या डायबिटीज है, उनके लिए वायरस ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे थे, आयुर्वेदिक ही कोरोनियल बनाई थी। आपको क्या पड़ी थी कि टांग अड़ाने के लिए बीच में आ गए? आप चाहते कि पूछते, डेटा मांगते, एविडेंसेस मांगते, प्रूफ मांगते, हम सब प्रोवाइड करा देते। आप लोगों ने कहा फेक मेडिसिन। मैं फिर भी कहता हूँ, आईएमए बोले बाबा जी पर केस करेगा, हम भी केस करेंगे। अभी कह रहे थे कि आईएमए केस करेगा, सवाल का उत्तर देगा, दे दो ना, हम भी केस करेंगे कि आपने एक प्रामाणिक औषधि को फेक मेडिसिन कहा। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक भारत में 2019 तक डायबिटीज के मरीजों की संख्या 7.7 करोड़ थी, जबकि दुनिया में डायबिटीज के 6 मरीजों में से 1 भारतीय है। इसी तरह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2017 के मुताबिक भारत के 8 लोगों में से 1 हाइपरटेंशन यानी कि बीपी से पीड़ित है। ऐसे में बड़ी फार्मा कंपनियां आखिर इन बुनियादी बीमारियों को कम क्यों नहीं कर पा रही हैं, या इस दिशा में कोई बड़ा प्रयास होता क्यों नहीं दिख रहा है? हालांकि बीते दिनों एलोपैथी दवाओं पर विवादित बयान को लेकर बाबा रामदेव का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद बैकफुट पर जाने के बाद बाबा रामदेव फिर सुर्खियों में हैं और कम से कम कोरोना के विरुद्ध युद्ध में इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।